जधामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्यमोऽग्निवरुणः नमो नमस्ते प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा नमो नमस्ते भूयोऽपि नमः सत्यं बोधमयं निन्दारूपमं प्रत्यक्षं सर्वेशं रत्नेन मण्डितशुभ्रमुकुटश्वेताम्बरैशोभितम् मुक्तामालविभूषितं च हृदयसिंहासने संस्थितम् भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं बंदौ चरण सरोज रज मुन मंगलयान जय शिवत होत है भवसागर के पार बोलिए श्री गुरु महाराज की जय शिवान की जय श्री परम दयाल जी महाराज की जय श्री दुर्योगी सरकार की जय श्री परिवशी भगवान की जय 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 मातेश्वरी मैया की जय स्वामी जी महाराज की जय। नित्य प्रातः स्मरण करनी श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि विराजे हुए संत महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि अभी आपने ध्यान प्रक्रिया पूरी की। अभी इन्होंने सुनाया मेरे सद्गुरु अंग संग। सद्गुरु माने परमात्मा, सद्गुरु माने परमात्मा, ईश्वर भगवान। वो काहे में है? अंग आपके ही अंदर विराजमान है, कहीं बाहर नहीं। हर घट व्यापक एक रस देहि नाना भेद राहु रंग चंडाल घर सहजो दीपक। सभी में वो एक रस विद्यमान है, न किसी में कम है और न किसी में ज्यादा। और वो हमेशा विद्यमान रहा है। ये संसार चेतन का है, लेकिन चेतन वो दिखाई नहीं देता है। समस्या नहीं, क्या दिखाई देता है? चेतन से उत्पन्न हुआ जड़। जड़ सबको दिखाई दे रहा है। जड़ यानी संसार। संसार की प्रकृति वो सबको दिख रहा है, लेकिन जो चेतन है वो नहीं दिख रहा है। जैसे हम आप वस्त्र पहने, ऐसे ही परमात्मा एक वस्त्र पहना हुआ है प्रकट, उसमें वो अंदर बैठा है वो सब जगह।
यत्र तत्र सर्वत्र ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो विराजमान है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, लेकिन जब सो जाते हैं तो ये आंखें देखती हैं, आंखें देखना बंद हो जाता है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो आंख भी काम करती है, कान भी काम करता है, सुन रहे हैं आराम से, तो सब सुन रहे हैं। मुंह से हम बोलते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, और जब सो जाते हैं तो ये सब काम करना बंद कर देते हैं। अब ये कैसे चलते हैं? ये इसमें श्वास जा रही है, ये श्वास ही प्रथम सीढ़ी है, प्राण तक पहुंचने, और प्राण ही आखिरी सीढ़ी है उससे उठने। वो मिलेगा तभी जब आप प्राण को जान जाएंगे। श्वास के द्वारा प्राण को जानो और प्राण के द्वारा उसको। ये शरीर हमारा दिया है, इसमें जो श्वास जा रही है वो बत्ती है, और इसमें जो तेल है वो हमारी इंद्रियां हैं। अब जब दीपक प्रज्वलित होगा, जलाया जाएगा, रोशनी होगी, होगी कि नहीं? लेकिन रोशनी नहीं हो रही, प्रकाश नहीं हो रहा है। प्रकाश ही तो वो है परमात्मा, उसका स्वरूप प्रकाश है, स्वरूप तो है। गोस्वामी जी कहते हैं, परम प्रकाश रूप दिन राती, और कुछ चाहिए न दिया घृतवाती। मिट्टी चाहिए न बत्ती चाहिए न दिया चाहिए, लेकिन क्या इन तीनों के बगैर जल सकता है दिया? इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि ये तीनों चीजें नहीं चाहिए, ये तीनों चीजें स्वतः ही आदिकाल से मौजूद है। बत्ती भी है, घी भी है, और दिया भी है। जलाने की प्रक्रिया हमारे सद्गुरु भगवान से बताया गया है, मालूम किया गया। बत्ती तो जल ही रही है, बुझी कहां? जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए चलते चलते। जीवन एक ज्योति है, जब तक वो प्रज्वलित है अभी तक तो आप हैं, और वो बुझती है नहीं, वो हमेशा प्रज्वलित रहती है। बस ये है कि देखने का ढंग बदल जाता है। अगर ये शरीर शांत हो गया तो भी बत्ती नहीं बुझेगी, वो तो अनवरत चलती रहेगी। जैसा कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, वाशांशी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा
नन्यानि शय्याति नवानि देहि। हमारे आपके वस्त्र जो पुराने होते हैं फट जाते हैं, आप बदल लेते हैं, नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। यही तो हाल इस ज्योति स्वरूप परमात्मा का है, आत्मा का है। वो ये शरीर पुराना छोड़ करके नए शरीर में चला जाता है। बस इसी को ध्यान के द्वारा हमें जानना चाहिए। गुरु महाराज जी ने कहा है, तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु जी के शब्द सर से। जो नीचे की वस्तु है, जो हमारा प्राण अधोगति में है, उसको ऊर्ध्व करना है। काम इतना ही है, बस और कुछ नहीं है। प्राण हमारा ऊर्ध्व हो गया और दशम द्वार में स्थित हो गया, तो फिर सब कुछ तुमको करना ही नहीं, फिर अपने आप गुरु महाराज करते हैं। फिर आपकी आवश्यकता ही खत्म है। आप सदगुरु के अंदर विराजमान हो जाते हैं और आप भी विराजमान हैं। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, अब भी आप सदगुरु में निवास करते हैं, उस परमात्मा में निवास करते हैं। परमात्मा दूर कहाँ है? परमात्मा तो हमेशा अंग संग है। सतगुरु मेरे अंग संग सारे गुरु धन गुरानी। वो तो तुम्हारे साथ है, वो बिछड़ा ही कब है? खोजने का काम है, खोजने का काम है तो वो अंदर। उसी के ध्यान योग के द्वारा आप उससे मिल सकते हैं, और कोई रास्ता है। सूरत फंसी संसार में, तासो है तो दूर। सूरत बांध स्थिर करो तो आठों पहर हुजूर। तो आठों पहर एक पल के लिए नहीं तुमसे अलग होता है। तुम जिसको खोज रहे हो वो तो तुम्ही, कोई दूसरा नहीं है। एक भजन में ये भी समझाया गया है, अलख नाम सतगुरु की दाया, और पूरा भेद हमें बतलाया। जीव ईश का भेद मिटाया, आप में आप समाया। काय में? आप में ही आप समाया हुआ है। आप में ही आपको ढूंढो, आप ही ढूंढने वाले हैं, आप ही ढूंढवाने वाले हैं। दूसरा नहीं ढूंढ सकता है, न दूसरा ढूंढवा सकता है। केवल हमारे संत महापुरुष आपको ढूंढने का मार्ग ही तो बताते हैं, कि ढूंढ के आपको पकड़ा देते हैं। उस मार्ग पे संतों के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, तभी उससे मिल पाएंगे, तभी ढूंढ पाएंगे। न वो खोया है और न मिला, और न कहीं गया है और न कहीं आया। वो तो हमेशा से ही विद्यमान है। लेकिन जब हम जड़ में विराजमान हैं तो हमारे अंदर जड़ता ही तो है। प्रकृति के हम वशीभूत हैं, इसलिए वो ओझल है। कहा गया है, जहां तक ये मन जाए, मन जहां तक जाएगा
ताको समझो माया है, वो सब माया है। और काया से माया से काया बनी, अलग कहाँ हुई है? ये उसी ने तो बनाई है और काये में तो विद्यमान है। काया में ही जब वो विद्यमान है तो काया में ही वो मिलेगा। बाहर वो इतना विराट है कि आप उसको खुद नहीं पाएंगे, है तो वो कण कण जर्रे जर्रे में विराजमान है, लेकिन ढूंढ ना पाए। कोई वस्तु आपकी यहाँ अगर गिर जाए आसानी से मिल जाएगी, ढूंढोगे आसानी से मिल जाएगी। अगर कहीं आते जाते बाहर गिर जाए पर्स तो क्या मिल जाएगी? इसी तरह संत महापुरुष हमारे इस काया में ही उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दर्शन कराते। सबने किया है दर्शन, कोई ऐसा नहीं जिसने दर्शन ना किया, लेकिन अब अंधकार हो गया है। गुरु महाराज ने तो दर्शन करा दिया, अब अंधकार फैल गया है। ये बल्ब जल रहा है, जला ना, रोशनी हो रही है ना, और इसको अगर ढक दो, इसको किसी चीज से ढक दो तो क्या रोशनी बंद हो जाएगी? रोशनी तो होती रहेगी लेकिन आभास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पाता, उसको अवरुद्ध कर दिया गया है, इसलिए वो बाहर नहीं निकलेगी। और अवरुद्ध अगर खत्म कर दोगे तो आपको दिखने लगेगी। तो अवरुद्ध ही ये प्रगति है। इसे निकालने के लिए हमारे सद्गुरु भगवान ने आपको ध्यान निरोध की क्रिया सिखाई है। ध्यान में जब आप ध्यान में बैठते हैं तो अभी गुरु महाराज ने आपको समझाया कि भागना मत करो। हम भागते ही तो रहते हैं संसार में। सत्संग में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, लेकिन हमारी भागम भाग खत्म नहीं हो रही। हमें घर का ध्यान आ रहा है, बच्चों का ध्यान आ रहा है, अपने कार्यों का ध्यान आ रहा है। बैठे तो हमें यहाँ सत्संग में, यही हाल ध्यान में। ध्यान में हम बैठते तो हैं लेकिन भागते रहते हैं। ये मन हमारा रुकता नहीं है। तो मन का ही निरोध आवश्यक है, मन को साधना है। मन एक उत्तुंग घोड़ा है जिसमें नकेल नहीं पड़ी है, उसमें आपको नकेल डालना है, तभी तो रुकेगा। भजन करें, मन भाग जाने दो, लेकिन अपनी ड्यूटी आप पूरी करो। मन के पीछे अगर आप दौड़ने लगे तो मन बहुत तेज दौड़ता है। मन को बार बार उचकार के लाओ और फिर उसमें लगाओ। जब सतत प्रयत्न करेंगे, हमेशा ध्यान करेंगे, तो अपने आप ये रुकने लगेगा। और अगर इसके पीछे दौड़ने लगे तो ये बहुत तेजी से भागेगा।
जैसे उड़ जहाज को पंछी उड़ जहाज पर आवे, समुद्र में पंछी बैठा है जहाज में, और बीच समुद्र में चल रहा है जहाज, जहां की अखंड जल राशि है, जल ही जल दिखता है, दूसरी कोई चीज नहीं दिखती है। तो जो उसमें पक्षी बैठा होता है वो उड़ता है, लेकिन उसे कहीं पेड़ पौधा नजर नहीं आता है। हार थक के वो कहाँ आएगा? उन्हीं जहाज पर। यही हाल इस मन का है। भागने तो कितना भागेगा? तुम ध्यान में बैठो, वो तो आएगा, उसको बार बार पुकार के ध्यान में लगाओ। पांच चोर तज भागे, अभी इन्होंने बताया। सतगुरु जी को पीछे गिरते बिठाना। सतगुरु जी गुरु महाराज को अपने हृदय में भी बिठाना है, अपने हृदय में विद्यमान करना है। पांच चोर तज भागे, अगर बिठा लिए तो पांचों चोर अपने आप भाग जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। मन नहीं लगता है, न लगने दो। बाहर के ख्याल आ रहे हैं, आने दो, तो हमेशा से आते रहे। तुम अपना भजन में बैठो, तुम अपनी पूरी ड्यूटी करो, और जब भजन में आप लगे रहेंगे तो ये अपने आप भागना शुरू कर देंगे। तुमने अगर निकालने की कोशिश की तो ये निकलेंगे नहीं, ये और मजबूती से पकड़ लेंगे। तो इनके निकालने के चक्कर में आप न पड़िए, आप केवल अपने आप को साधिए, भजन में लगिए। भजन में लगने से ही अपने आप इनका निराकरण हो जाएगा। गुरु जी पकड़े की चीज तो है ना, टांग पकड़ के फेंक दो, निकाल दो घर, सब अपने आप भाग जाएंगे। भजन के द्वारा ही बदले। हाँ, भजन के द्वारा ही ये सब भागने लगेंगे अपने आप। अगर तुमने ढिठाई की, पकड़ने की कोशिश की, तो ये और जम जाएंगे, भागेंगे नहीं, और तुम्हारा ध्यान विरक्त हो जाएगा, ध्यान नहीं रहेगा। इसीलिए संतों ने कहा ध्यान में ध्यान करो, ध्यान में ध्यान का ध्यान करो। ध्यान किसका किया जाता है? जब बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो तमाम तरह के दृश्य आते जाते रहते हैं। तो ध्यान कहाँ है? ध्यान है ही नहीं। लेकिन जब हम ध्यान में ध्यान करेंगे तो ये दृश्य अपने आप खत्म हो जाएगी। दृश्य, ध्याता और ध्यान। दृश्य देखने के लिए जिसको हम देख रहे हैं, ध्याता जो हम हैं, ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान जिसका किया जाए। तो दृश्य, ध्याता और ध्यान जब एक हो जाते हैं तब ध्यान होता है। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुनिया रह जाएगी। जब वो एक रह जाएगा तो वही तो तुम हो एक, वही तुम्हारा स्व है,
वही तुम्हारी आत्मा है, वही तुम हो, दूसरा कोई नहीं है। और यहाँ हम जितने देख रहे हैं, क्या कोई अलग है? मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। भान हो रहा है ये हमारी सावित्री बाई हैं, ये स्वामी जी हैं, लेकिन वो एक ही है। एको हम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, मैं एक ही ब्रह्म हूं, एक ही परमात्मा हूं, एक ही ईश्वर हूं। भान हो रहा हमें अनेक का, एको हम ब्रह्म द्वितीय नास्ति और एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, वही बहुत हो गया है तो वो एक। गोस्वामी जी कहते हैं प्राणनाथ के रूप अनंता और प्राण ही रूप बस ही भगवंता। प्राण सब में है, सबके अंदर है ना, तभी तो हम जीवित हैं, तभी तो हम यहाँ सत्संग में बैठे हैं। अगर प्राण ना हो तो यहाँ बैठ पाएंगे? वही प्राण सब में विराजमान है, न किसी में कम है और न किसी में ज्यादा है। चींटी से लेकर के हाथी तक सब में वही परमेश्वर विराजमान है, प्राण स्वरूप। अब प्राण ही को ऊर्ध करना है। प्राण है तो जड़, लेकिन जब ये ऊर्ध होकर चेतन से मिल जाता तो ये भी चेतन ही हो जाता, और ये निकल जाता, ये आ जाता, और ये आता जाता कुछ नहीं, ये केवल भ्रम है। प्राणों से प्राणों का लगा एक तार है, वेदों का सार है, राज विद्या योग है, जुगत से मिलेगा। सब में तो विराजमान है, एक ही रूप है, एक ही रस है। जो चेतन को जड़ करे और जड़ ही करे चेतन, अस समरस्थ रघुनाथ ही भजहि जीव ते धन। ये प्राण जो अधोगति में है वही जब जड़ है, और ये जब जड़ उस चेतन से मिल जाता तो ये भी चेतन हो जाता, यानी दीपक जल गया, आवरण हट गया, और आवरण हट गया तो आपको उसका दीदार हो गया। एक भजन सुनिए, टाइम हो रहा है। सात दीप नौखंड में गुरु से बराद को, और करता करे न कर सके तू करे सो। ये तन विष की बेदगी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। श्री गुरु महाराज की जय।
सतगुरु कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, सतगुरु कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, सतगुरु कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, चाहे जमाना कर दे और हम भरम के ही वशीभूत हैं। कितने लोग आए? यहाँ सत्य की चर्चा हो रही है। कितने लोग? 15-20। और अभी देखना वहाँ उत्तराखंड में वैष्णो देवी में बुकिंग हाउस फुल, जगह नहीं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, मथुरा, वृंदावन हाउस फुल। उज्जैन में ऑनलाइन बुकिंग होती थी, वो भी बंद कर दी। इतनी हाउसफुल व्यवस्था है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ देखो कितनी व्यवस्था तगड़ी, और जहाँ सब कुछ है, जहाँ सब कुछ है, सतगुरु के दरबार में कमी काहू की नाई। अब बंदा मौज न पावही, चूक चाकरी माई। सब कुछ यहाँ है। ऐसी संसार की कोई चीज नहीं है जो हमारे सतगुरु के दरबार में ना हो। लेकिन भ्रम में पड़े हैं। चाहे जमाना कर ले लाखों भरमा रहे। अरे वहां चले जाओ चित्रकूट, वहां चले जाओ, सब मनोकामना पूरी। मनोकामना कहाँ पूरी होगी? मनोकामना एक जगह अर्जुन से कहा भगवान ने, हे अर्जुन, तो ही मांगने वाला है और तो ही देने वाला है, कोई दूसरा नहीं देगा। भ्रम तुमको हो जाता है कि हम फलाने दरबार में गए, हमारा वहां से काम हो गया। तो ये चाहे जमाना कर ले लाखों भरम, सतगुरु कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, सतगुरु कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। तेरे दर जैसा न कोई है जग में, तेरे दर जैसा कोई है जग में। यही सोच करना है, यही सोच करना है, तेरी शरण छोड़ेंगे हम, कभी तेरा छोड़ेंगे हम। चाहे जमाना कर ले, चाहे जमाना कर ले, लाखों भरम, कभी तेरा छोड़ेंगे हम, कभी तेरा छोड़ेंगे हम। चौरासी
सच्चा बादशाह तू है सच्चा बादशाह तू है निर्वाणी सतगुरु जगत है तेरी कहानी कभी तेरा छोड़ेंगे हम कभी तेरा छोड़ेंगे चाहे जमाना बदले चाहे जमाना बदले कभी बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो सतगुरु भगवान की जय। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।